महाराज, ये पूतना कौन है? ये पूतना है राजा बलि की बहन रत्नमाला। रत्नमाला जिस समय भगवान ने बामन का रूप धारण किया था, उस समय दरवाजे के ऊपर जैसे ही भिक्षा मांगने के लिए भगवान आए थे, तो बहुत सुंदर रूप को देखा और मन ने विचार किया कि कितना सुंदर रूप, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसे दूध पिलाती। ये भाव किसका हुआ? रत्नमाला का, पूतना का, जो अगले जन्म में पूतना बनी। जैसे ही भगवान वामन ने 3 कदमों से वहां पर महाराज ये पृथ्वी लोक आकाश लोक तीनों को नाप लिया, तो वही विचार बदल गया कि तो छलिया है, अगर मेरा पास चले तो मैं इसे जहर पिलाऊंगी, दूध की जगह जहर पिलाऊंगी। 2 विचार हो गए पूतना के। पहले माँ का वात्सल्य भाव जागा और दूसरे ही पल में जब वो रूप देखा तो बदल गया कि इसे तो मैं दूध की जगह जहर पिलाऊंगी। भगवान किसी की भावना को रखते नहीं है। भगवान ने कहा, रत्नमाला चिंता मत कर, तेरा जब अगला जन्म होगा ना तो उस समय इस इच्छा को पूरी करूंगा। अब ये महाराज पूतना गली गली में घूमने लगी। इस पूतना को तो वध भगवान अभी कथा के बीच में थोड़े समय में कर देंगे, लेकिन ये कथा फिर आ गई हमारे ऊपर। ये पूतना जो है ना, इसके अनेक रूप हैं। ये कथा उस पूतना की नहीं है सज्जनों, जिसके विचारों में पवित्रता नहीं है, जिसका आहार शुद्ध नहीं है, व्यवहार शुद्ध नहीं है, जिसकी आंखें शुद्ध नहीं है, जिसके हाथ शुद्ध नहीं है, जिसके पांव शुद्ध नहीं है, ये सब पूतना के रूप है। बल्बाचार्य ने तो महाराज इस पूतना के अनेक अनेक रूप बदलाए हैं कि पूतना शोहरत की, पूतना रूप की, पूतना धन दौलत की, पूतना कामना की, पूतना विषय भोग विलासों की, अनेक अनेक रूप बल्बाचार्य ने व्यक्त किए हैं। सज्जनों, कुल मिलाकर के एक पंक्ति में कहूं तो पूतना कौन है? जिस किसी बात से हमारा भजन बिगड़े, हमारी भक्ति में विघ्न आए, हमारी भजन में भगवान के चरणों में जाने से किसी भी तरीके से कोई रुकावट आए, वो वास्तव में पूतना ही है। बोले बाल कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। तो अब पूतना गली गली में घूमने लगी और बच्चों का महाराज वध करने लगी। इधर महाराज नंद बाबा ने आज कहा, आज कन्हैया 6 दिन के हो गए। कितने दिन के? 6 दिन के हो गए कि आज षष्ठी कई जगह मनाई जाती है धूमधाम से, कि आज लल्ला की हम षष्ठी मनाएंगे। यशोदा ऐसा कर, तू कुछ मिठाई रथ में भरवा दे और उस कंस को जा करके मैं बधाई दे आता हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि देखिए, आज हमारे घर पर अनेकों साधु संत महात्मा आएंगे, मेहमान आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, और तुझे उस पापी कंस की पड़ी है। तो महाराज यहाँ पर आज नंद बाबा ने कहा, यशोदा मैया तू नहीं जानती, संसार के व्यवहार हमें करना पड़ेगा जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे। जो महाराज संस्कृतिवान वाले होते हैं, संस्कार वाले होते हैं, विचार अच्छे होते हैं, सहनशील होते हैं, चित्रवान होते हैं, उन्हें चाहे आप मिठाई खिलाओ या ना खिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही तो कोई विघ्न बाधा करते हैं। लेकिन ये दुष्ट लोग होते हैं ना, इन्हें खुशी की घड़ी में 1 किलो की जगह बोला 2 किलो देनी चाहिए। बोली बांके बिहार लाल की, नहीं तो फिर हमारे को उस खुशी के माहौल को बिगाड़ देंगे, आकर के विघ्न करेंगे, रुकावट करेंगे। अब महाराज नंद बाबा ने एक रथ में मिठाई भरी और कंस को बधाई देने के लिए चले गए मथुरा में। अब कंस को बधाई बाहर के मन से तो दे रहा है, रसगुल्ला मोटा मोटा खाया और बधाई भी दे रहा है कि नंद बाबा तुझे बधाई। लेकिन अंदर ही सोच रहा है कि वो पूतना वहां पर पहुंची कि नहीं पहुंची, उसने मेरा काम किया कि नहीं किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
महाराज अब ये पूतना वासना का रूप, सुंदरता का रूप लेकर के सब ब्रजवासियों को ऐसा लगा कि आज लक्ष्मी का आगमन हो गया है। आज बधाई देने के लिए लक्ष्मी आई है। कौन आई है? लक्ष्मी। और गली गली में घूम रही है। देखिए आज कन्हैया के जन्मदिन पर लक्ष्मी भी बधाई देने के लिए आई हुई है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। सारे ब्रज में शोर मचा हुआ है, जय हो जय हो। आज देखिए हमारे कन्हैया को लक्ष्मी भी बधाई देने के लिए पहुंची है। कन्हैया ने सुना, अंदर दूध पी रहे थे। दूध पीते पीते विचार किया कि मेरी इस लीला में, भगवान की इस लीला में, ब्रज की इस लीला में, वृंदावन गोकुल की लीला में, मथुरा की लीला में लक्ष्मी का तो कोई रोल नहीं है। ये लक्ष्मी कहां से आ गई? अब जैसे सजनों आंखें बंद की, ध्यान किया तो पाया कि नकली है। आ जाने दो सजनों। अब कन्हैया समझ गए हैं। अब जानबूझ करके रोना शुरू कर दिया। इतना रोना शुरू कर दिया यशोदा मां तंग हो गई। इतने में वो सुंदर रूप लेकर के महाराज, कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी का रूप तो बना लिया सजनों, लेकिन लक्ष्मी जैसी सहनशीलता, लक्ष्मी जैसा गुण कहां से लाए ना। चली गई अंदर। यशोदा मां से कहा, बहन बधाई हो, बधाई हो। यशोदा ने कहा कि देखिए मैंने आज से पहले आपको देखा नहीं, आप कौन है? तो महाराज कहा कि तू नहीं पहचानेगी, मैं तेरी छोटी उम्र की सहेली हूं। यशोदा ने सोचा कि हो सकता है कि मुझे पहचान करने में गलती लग गई हो। कहा कि मुझे बच्चों को पालने का बहुत तजुर्बा है, ला बच्चे को मेरे पास दे दे। ये रो रहा है ना। जैसे ही पूतना की गोदी में यशोदा ने वो कन्हैया को दिया तो कन्हैया चुप हो गए। और जैसे चुप हो गए महाराज तो यशोदा बड़ी प्रभावित हुई उससे कि देख बहन तेरे हाथों में बड़ा चमत्कार है। मेरा लल्ला तेरे हाथों में जाने के बाद एकदम चुप हो गया। आज घर में मेहमान आएंगे, संत आएंगे, साधु आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, लल्ला की षष्ठी है। तू ऐसा कर, मेरे बच्चे को खूब खिलाना और इसके बदले में तुझे अच्छा इनाम दूंगी, वस्त्र दूंगी, गहने दूंगी, सोना चांदी जवाहरात दूंगी। सारा ब्रज पूतना को लक्ष्मी कह रहा है, लक्ष्मी कह रहा है। कथा ये कह रही है कि आज यशोदा मां की नजरों में वो पूतना ही है नजर आई, लक्ष्मी नजर नहीं आई। क्यों नहीं आई? करो विचार जरा कि सारा ब्रज मंडल कह रहा है कि आज लक्ष्मी बधाई देने के लिए आई, लक्ष्मी बधाई देने के लिए आई, लेकिन यशोदा की नजरों में वो पूतना दासी की है, एक रूप है, दासी का ही एक रूप है। तभी तो कहा कि तुझे इनाम दूंगी, गहना दूंगी, चांदी दूंगी, सोना दूंगी। करिए विचार, उसकी नजरों में वो लक्ष्मी नजर क्यों नहीं आई? भाई कारण है, जिसकी नजरें बाल गोपाल के चरणों से जुड़ जाएं, जिसकी नजरें महाराज इन चरणों में आंसू बहाना शुरू कर दें, जिसकी नजरें इन चरणों को पकड़ना शुरू कर दें, दुनिया की कोई भी बुरी नजर उसको प्रभावित नहीं कर सकती है और ना ही तो उसके ऊपर उसका कोई असर चलता है। ये कथा कह रही है आज की। बोली बांके बिहारी लाल की। अब